एनटीपीसी एग्जामिनेशन डेट अब होने वाला है और उसके लिए मैं आप लोगों के लिए टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है, क्वांट्स के क्वेश्चंस हैं और आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। मैं 40 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करा रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा जिसमें मैं इंग्लिश और हिंदी पीडीएफ 100 क्वेश्चन के आपको दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी तरह के मैं पीडीएफ आप लोग के लिए लेकर आता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के बराबर है? तो कि ये कौन सा दोस्तों पहला कानून क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चलिए अगला जो है दोस्तों वो क्या है, लाल ज्वार डैश की बड़ी संख्या के कारण होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिनोफ्लाइग्लेट्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाई स्पीड टॉर्क को लो स्पीड टॉर्क इससे विपरीत में बदलने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? तो अगर दोस्तों अगर आपने कभी भी साइकिल चलाई हो कौन सी गियर वाली, तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए, गियर बॉक्स जिसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, स्पीड टॉर्क को कम करने और बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक कौन सा स्टेट है? तो ये कौन सा है दोस्तों? बी, उड़ीसा। ये लगभग दोस्तों 45% जो ऑल ओवर इंडिया में बॉक्साइट आते हैं ना, वो उड़ीसा से ही आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कप पानी में फैलने वाले खाद्य रंग की एक बूंद किस परिवहन प्रक्रिया का उदाहरण देती है? इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कब होता है? जब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। चलिए छठा क्वेश्चन है कि किस वर्ष फुटबॉल को आधारित तौर पर ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था? कौन सा? 1908 में। क्रिकेट को किया गया था दोस्तों इससे भी पहले 1904 में, और ये एकमात्र ऐसा साल था जिसमें कि ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल किया गया था, एकमात्र साल। तो सोचिए फुटबॉल से पहले किया गया था लेकिन सिर्फ एक साल के लिए किया गया, उसको कभी फिर इंक्लूड किया नहीं गया है। होप करते हैं हम लोग कि आने वाले टाइम में इसको इंक्लूड किया जाए। चलिए लोधी वंश का पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, तो बहुत लोग इसमें सिकंदर लोधी या इब्राहिम लोधी मार के आ जाएंगे, जो कि गलत आंसर है। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बहलोल लोधी, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों टोटल जो है 38 ऐसे क्या कहते हैं इंडिया के धरोहर हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ठीक है, उनमें से कौन सा इसमें से नहीं है? तो इसमें हवा महल जो दोस्तों डी ऑप्शन नहीं है, अजंता की गुफाएं जो कि आपका महाराष्ट्र में, लाल किला और फतेहपुर सीकरी, ये तीनों जो है इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए काला घोड़ा महोत्सव हाल ही में भारत के किस राज्य में मनाया गया था? ये मुंबई में मनाया गया था, और किस लिए मनाया गया था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए यहाँ पे काला घोड़ा महोत्सव मनाया गया था। चलिए भारत का पहला एक मेगा फूड पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। चलिए हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता मैनफ्रेड एगन का निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था? तो ये क्या होगा? केमिस्ट्री में दिया गया था, रसायन विज्ञान में, 1967 में। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये है अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई पुस्तक। अरुंधति रॉय जो है दोस्तों वो बहुत ही फेमस एक लेखिका है, ऑथर हैं। ठीक है, और अरुंधति रॉय जो है दोस्तों उनकी ये पहली जो नॉवेल थी वो थी आपकी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। चलिए वायुमंडल में जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ओजोन की कमी। हाँ, इसके बेस से स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन रिक्तीकरण यानी कि उसमें कमी का, बिल्कुल ये भी, और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की कमी, इसे भी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, सभी तीनों ऑप्शन की वजह से यहाँ पे हो रहा है प्रमुख कारण। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों कोलकाता में। आप जानते हैं भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है वो कोलकाता में, वहीं पे पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। किस कंपनी को बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है? आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के मामले में सीपीयू की गति क्या होती है? तो दोस्तों ये बहुत ही हाई स्पीड होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 30 से लेके 1000 MIPS। ठीक है, तो ये स्पीड नापा जाता है, ये बहुत हाई कंप्यूटर होता है। ये जो जिनको बहुत हाई कैलकुलेशंस करने होते हैं वो इनको यूज करते हैं, जैसे कि आप मान लो नासा वगैरह जो है वो लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलो पीला बुखार किसके द्वारा फैलता है? ये मच्छर के द्वारा फैलता है दोस्तों। मानव शरीर में रीढ़ की नसों के कितने जोड़े मौजूद हैं? इसका सही उत्तर कितना होगा? 31। आरबीसी से हेमोग्लोबिन के पलायन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है थर्मोलिसिस। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मनीयकाल आयोजन केंद्र है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों किसको? सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम कहते हैं जिसको। निम्नलिखित में से किस चरण में बहन क्रोमेटिक्स यानी कि डॉटर क्रोमेटिक्स विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनापेज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए कार्यपालिकाओं के निपटान में व्यवस्थित निधि को किस रूप में जाना जाता है? इसको कहते हैं आकस्मिकता निधि, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं हम लोग इंसर्जेंसी फंड, ठीक है। भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत संघ के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? इसको कहा गया दोस्तों अनुच्छेद 214 में। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि हाल ही में मनाया गया था अभी। निम्नलिखित में से कौन सी लंबी तट रेखा वाला राज्य है? ये क्या है दोस्तों? गुजरात। जेंडर असमता सूचकांक कब पेश किया गया था? ये 2010 में किया गया था। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? यानी कि इंडियन इकोनॉमी का किसको? रामदेव मिश्रा को, इकोनॉमी का, ठीक है। चलिए, साइलेंट स्प्रिंग का एक पर्यावरण विज्ञान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी दोस्तों राहेल कैर्सन के द्वारा। 2011 में कौन सा देश क्योटो प्रोटोकॉल से अपनी वापसी की घोषणा करने वाला पहला हस्ताक्षरकर्ता बना? तो इसका उत्तर होगा कनाडा। पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए किस उपकरण, हाइड्रोफोन को यूज करते हैं? श्रवण के अंतर को मापने के लिए कौन सा उपकरण को यूज करते हैं? तो इसको यूज करते हैं ऑडोमीटर। डीडीटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका आविष्कार पॉल मुलर के द्वारा किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है ड्राइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। न्यूमिज्मैटिक्स डैश के अध्ययन से संबंधित है, ये कि सिक्कों के, ठीक है, सिक्के को जो अध्ययन वगैरह करते हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यूमिज्मैटिक्स, ठीक है। दही के गठन के लिए कौन सा बैक्टीरिया जानते हैं? लैक्टोबैसिलस जो है दोस्तों, उसका सही उत्तर होगा लैक्टोज यदि दूध वगैरह होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन शकरा शहद की मिठास के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, यानी शक्कर के बारे में पूछ रहा है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग लेविलोज। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये है दोस्तों नेलुम्बो न्यूसीफेरा। प्रोटीन के लिए डीएनए कोड जो जीवों का निर्माण खंड है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं कोलेजन। माउंट ब्लैंक निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला? तो ये है दोस्तों आपका एल्प्स। गुर्दे के अध्ययन के लिए किस शब्द का, नेफ्रोलॉजी को बोलते हैं, पढ़ाई करते हैं उसको नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? ये 23 जोड़े होते हैं, ठीक है, 23। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और बाकी क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो ये रहे क्वेश्चन दोस्तों, इंग्लिश में भी हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, सारे के सारे इंग्लिश में, बाकी आप लोगों को मिल जाएंगे रीजनिंग के, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। तो वो दोनों पीडीएफ में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ टेलीग्राम पे जाकर के वहां पे डाल दे रहा हूँ, और भी पीडीएफ डाले हुए हैं, वो सबको जाकर के आप लोग जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लिए और तैयारी करना शुरू कर दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर पढ़ के एक बार जरूर जाइएगा ताकि बाद में आप पछतावा ना करें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।